नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जेन जी के नाम से क्यों बौखलाई भाजपा, एक अहम मुद्दा और चर्चा। जेन जी, जिन युवाओं को जेन जी कहा जाता है, जिन युवाओं का उम्र 15 साल से और 25 साल के दरमियान है, उन्हें जेन जी के नाम से जाना जाता है और ऐसों की संख्या हमारे देश में ज्यादा है। अब जब राहुल गांधी ने युवाओं का नाम लिया कि फैसला युवाओं के हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, क्योंकि जेन जी ने ही नेपाल में जो हाल सरकार का किया था और सरकार का तख्तापलट हुआ और यहां तक वित्त मंत्री को लात जूतों घूसों से पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, उनकी पत्नी को आग के हवाले कर दिया और सरकार देश छोड़ करके नेपाल भाग गई। तो जैसे युवाओं का बात राहुल गांधी ने किया कि फैसला अब युवा करेंगे, तो बौखला गई भारतीय जनता पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। लेकिन राहुल गांधी ने जेन जी का नाम, युवाओं का नाम भाजपा के लिए नहीं लिया था, चुनाव आयोग के लिए लिया था कि चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज आए, चोरों को संरक्षण देना बंद करे, नहीं तो फैसला युवा करेंगे। राहुल गांधी ने यह कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखला गई? इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दिक्कत है, क्यों मिर्ची लग रही है? लेकिन नहीं, मिर्ची लगी। अब भाजपा दहशत में जी रही है मोदी की वजह से। अब मोदी जब गलत काम करने की आदत है, और शुरू से उन्होंने गलत ही किया है, जो भी किया है सब धोखेबाजी से सत्ता पर आना, सत्ता को काबिज रखना धोखेबाजी से, उल्टा फुल्टा कार्य करना और झूठे वादे करना। उस मोदी के वजह से भाजपा के वह नेता दहशत में है जो अपनी राजनीति करने के लिए आए थे पार्टी में, उनकी राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गई। अब मोदी की वजह से उनके गालियां सुननी पड़ रही है, वह झूठे साबित हो रहे हैं, वह नकारे जा रहे हैं, वह अस्वीकार किए जा रहे हैं आम जनता के बीच में। और मोदी हैं कि कुर्सी से चिपके हैं कि कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को कहा था कि मोदी तब जाएंगे जब भाजपा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, किसी और को खत्म करने की जरूरत, राहुल गांधी को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी भाजपा को ऐसा खत्म करके जाएंगे कि भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और भाजपा का नाम लेने वाला नहीं बचेगा तो आरएसएस का पतन हो जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने गुनाहों को छिपाने के लिए भाजपा और आरएसएस को बलि चढ़ा रहे हैं, इसलिए नेता दहशत में है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में बड़ी दरार के संकेत मिल रहे हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर जो दरार की परिस्थिति आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू उधर एक अलग राग अलाप रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, अब नरेंद्र मोदी के ऊपर तो भरोसा नहीं है चंद्रबाबू नायडू को, और ना ही जो छोटी पार्टियां हैं, अनुप्रिया पटेल या जैन चौधरी हो, जैन चौधरी का ठिकाना ही नहीं है, कब किधर पलट जाएंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। वह तो कुर्सी वाले हैं। अब जैन चौधरी किसान आत्महत्या करे या कुछ भी करे, धोखा देना पड़े किसी को, मुस्लिम का वोट लेते हैं, मुस्लिमों को धोखा देना पड़े, लेकिन पलट जाएंगे वह अपने स्वार्थ के लिए। तो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जिधर मलाई मिलेगा उधर ही गायब हो जाएंगे। अनुप्रिया पटेल का कोई ठिकाना ही नहीं है। नीतीश कुमार से, जेपी नड्डा से मिलने से नीतीश कुमार इंकार कर दिए, और चिराग पासवान सुनने को तैयार नहीं है। तो एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार के जो संकेत मिल रहे हैं। एनडीए गठबंधन कभी भी किसी भी वक्त टूटने की खबर आ सकती है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान हो जाएंगे मोदी के खिलाफ।
अब चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी नहीं हुई तो चंद्रबाबू नायडू मोदी को साथ नहीं देंगे, और मोदी के बचाव में किसी भी मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू नहीं आए और ना ही कोई बयान दिया। तो चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी मोदी के खिलाफ है चंद्रबाबू नायडू। जब तक उनका स्वार्थ मिल रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो वह मोदी के खिलाफ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अब कमर कस ली है। अब जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, नीतीश के तेवर बदल रहे हैं, कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी चल रही है। और चिराग पासवान अब कब एनडीए छोड़ेंगे कोई कह नहीं सकता, या चिराग पासवान मोदी के खिलाफ हो जाएंगे या मोदी के साथ रहेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान जो राग अलाप रहे हैं बिहार के अंदर, वह मोदी के खिलाफ जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि हम एनडीए से अलग लड़ेंगे, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, कभी कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, वह उनकी पार्टी कहती है, उनके जीजा जी कहते हैं कि चिराग पासवान होंगे बिहार के सीएम, भाजपा बनाएगी। और भाजपा अपने ख्यालों में डूबी हुई है। तो मोदी के खिलाफ होते जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पर मोदी को भरोसा नहीं रहा। जो यह तथ्य आप दर्शकों को मैंने बताया, चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग, नीतीश कुमार के एक अलग तेवर, और जो चिराग पासवान के या जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के हैं, या नीतीश के जो सांसद ही हैं, अगर खेल पलट गया तो वह भी पलट जाएंगे, मोदी के साथ नहीं रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी को अब भरोसा नहीं रहा एनडीए गठबंधन के ऊपर, और भाजपा में मचा हाहाकार, बौखला गए नेता। जिस तरह से जगहसाई हो रही है और वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है चुनाव आयोग और भाजपा के ऊपर, इनडायरेक्टली भाजपा को ही कह रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बौखलाहट जो है वो मची हुई है, एक हाहाकार सी मची हुई है पार्टी के अंदर। अब पार्टी में मोदी से खुश रहने वाले भी हैं, मोदी से नाखुश लोग भी हैं, और आरएसएस वाले भी हैं। सब कई धारा उसमें बन गया, कई टुकड़े हो गए। बस गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं है। जिस दिन गोदी मीडिया दिखा देगा उस दिन मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। इसीलिए 200 करोड़ रुपए एडवर्टाइज के लिए जन्मदिन पर गोदी मीडिया को दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने के ताकत से भाजपा बौखला गई है। बीजेपी, इंडिया गठबंधन ने जो अपनी ताकत पेश की है और एकजुटता और इंडिया गठबंधन को जो सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है आम जनता का, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर एक सन्नाटा छा रहा है, हंगामा मच रहा है, बौखलाहट मच रही है, हाहाकार मच रहा है, जीना दुश्वार हो रहा है, यह भी कह सकते हैं आप। लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने अब नहीं टिक पाएगी मोदी सरकार, यह तय है और यही सच्चाई है इस देश की। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।